जैसे ही भगवान वृंदावन पहुंचे तो यहाँ पर कंस ने एक और राक्षस के माने भेज दिया। वो राक्षस वक्तासुर आया और जैसे कन्हैया को मारने दौड़ा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान ने वक्तासुर, बकासुर और तारासुर का उद्धार करते हुए भगवान अब बछड़ों को लेकर के जंगल में चराने जाते हैं और सभी सखाएं भी भगवान के साथ जाती है और सभी सखाएं अपने अपने घर से भोजन को बनाकर के ले जाती है, क्योंकि वन में जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ भोजन कौन देगा? अगर हमारे लिए भूख लग जाए तो भोजन कौन देगा? इसलिए सभी सखाएं अपने अपने घर से भोजन को लेकर के जाती है और वहाँ पर बछड़े चल रही है। और जैसे ही कन्हैया आए तो सभी सखाओं ने कहा, वो कन्हैया देखो तो आज हम अपने घर से कितना सुंदर पकवान लेकर के आए, इसे आप पाओ। एक सखा कहता है, अरे कन्हैया हम अपने घर से ये मक्का की रोटी लाए हैं, आप इसको पाओ। अनेक सखा अलग अलग कन्हैया के नामे भोजनों का आमंत्रण देते हैं, लेकिन एक सखा ऐसा है जिसके घर में कुछ खाने को भी नहीं है। भागवत में केवल दो ही गरीब आया है, एक तो श्री मधुमंगल और दूसरा सुदामा जी महाराज। लेकिन यहाँ पर देखो मधुमंगल के घर में कुछ नहीं था। भगवान ने संकल्प किया, आज अगर हम भोजन करेंगे तो केवल मधुमंगल के ही घर का भोजन करेंगे, न तो हम किसी का भोजन नहीं करेंगे। भगवान ने संकल्प किया तो कहा, ये मधुमंगल मुझे आज आपके घर का भोजन करना है, मुझे आज आपके घर का भोजन करना है। तो मधुमंगल उठा और दौड़ा दौड़ा अपने घर में पहुंचा और अपनी माँ से कहने लगे, तो भैया आज हमारे प्रभु ने हमारे घर का भोजन मंगाया है। तब मैया कहती है, हे बेटा हमारे घर में आज कुछ नहीं है, अपने भगवान से कह देना हम कल आपको खिला देंगे, आज नहीं खिला सकते। तब मधुमंगल कहने लगा, नहीं मैया भगवान ने कहा है हम आज ही आपके घर का भोजन करेंगे। लेकिन मैया बार बार समझाती है और मधुमंगल कहती है कि मैया नहीं, उसको आज ही भोजन करना है। और जब मधुमंगल बार बार अपनी मैया से प्रार्थना करते हैं तो मैया ने कहा, एक काम करो, हमारे घर में कुछ तो नहीं है, लेकिन 4 दिन की बासी हुई कड़ी बाहर पड़ी है, अगर आपकी कन्हैया उस बासी कड़ी को पान कर ले तो ले जाओ। 4 दिन की बासी कड़ी को वो मधुमंगल एक मटके में भरकर ले जाते हैं और जैसे मधुमंगल ने उस मटके में वो कड़ी भरी, लेकिन पूरा मासी उस अपने बेटे मधुमंगल को रोक नहीं पाई। लेकिन वो मधुमंगल उस कड़ी को लेकर के जैसे ही वन में पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे छुप करके उसे सारी कड़ी को स्वयं पान कर गए। उस कड़ी के नारे स्वयं जल्दी गटागट पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर भगवान देख लेंगे तो स्वयं उस कड़ी को पान कर लेंगे। इसलिए मधुमंगल ने सोचा, अगर हम इस बासी कड़ी के नारे भगवान को खिलाएंगे तो भगवान का गला है ना खराब हो जाएगा, वो बीमार हो जाएंगे। 4 दिन की बासी कड़ी हम भगवान को नहीं पिला सकते। मधुमंगल उस वृक्ष के पीछे छुप करके सारे कड़ी को पी जाती है और जैसे ही भगवान ने ध्यान लगाया, यह चप चप की आवाज कहाँ से आ रही है कि मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे छुप करके हमारे लिए जो कड़ी लाया था वो स्वयं पान कर रहा है।
और जैसे ही मधुमंगल ने सारी कड़ी पी और मटकी को वहीं फोड़ दी। और मधुमंगल जब जल्दी जल्दी उस कड़ी को पी रहा था ना तो उसके होंठों पे वो कड़ी छप गई। और जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा, क्यों मधुमंगल, लाया था तो तू मेरे लिए इस कड़ी को और स्वयं पान कर गए। मैंने संकल्प किया था कि अगर आज हम भोजन करेंगे तो केवल तुम्हारे घर का ही भोजन करेंगे, अन्यथा मैं किसी घर का भोजन नहीं करूंगा, मैं भूखा ही रहूंगा। और आज तुमने हमारे लिए जो कड़ी लाए थे उसको स्वयं पान कर लिया। तब कन्हैया ने इस प्रकार जब कहा तो मधुमंगल कहने लगे, ये कन्हैया, आप आज नहीं कल अवश्य पान कर लेना। भगवान ने जो संकल्प लिया था उसको आज भगवान पूर्ण कर ले। आज मधुमंगल की गरीबी को दूर करना है, मेरे कन्हैया ने संकल्प लिया था। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, आपने मटकी फोड़ दी तो फूट जाने दो, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए खाने लायक अभी भी चीज है। क्या? वो कड़ी। मधुमंगल ने कहा कि मैं अभी बताता हूँ। जैसे ही मधुमंगल के नाने अपनी ओर लिया और भगवान ने मधुमंगल के होठों को चाटा है। ऐसा कृपा भगवान और हुआ जो अपने भक्त के झूठे होठों को चाटे और भगवान ने मधुमंगल के होठों को चाट करके उसकी गरीबी को दूर किया है। और ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये कैसा भगवान है। ये ग्वाल वालों का जूता खाते हैं, ये ग्वाल वालों का जीवा चाटते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, वहां पर आगे बछड़े चल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उस बछड़े को उठाए और ब्रह्म लोक में सुला दिया, निद्रा में। और जैसे ही ये सखा ने कहा, अरे महाराज, हमारे बछड़े को तो पता नहीं कहाँ गए। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, आप लोग भोजन पाओ, हम जाकर के बछड़े को देखते हैं कहाँ गए। तब मेरे कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के लिए जैसे जाते हैं तो वहाँ जैसे कुछ दूर पहुंचे, यहाँ ब्रह्मा जी पुनः आए, उन सखाओं को भी उठाकर ले गए ब्रह्म लोक में और निद्रा में सुला दिया। और जैसे ही भगवान वहाँ आए तो देखा ना ग्वालवाल, ना बछड़े, ना सखा, कुछ भी नहीं। जैसे भगवान ने दोनों नेत्र बंद करके देखा तो क्या, ओ ये ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मैं अभी बतलाता हूँ ब्रह्मा के लिए। भगवान ने उतने जितने बछड़े और जितने ग्वालवाल थे, जितने सखाए थे, भगवान ने उतने ही अपने शरीर से एक एक रूप प्रकट किया। उतने बछड़ा बन गए, उतने सखा बन गए और उतने डंडे। जो सखा जो जिस प्रकार के वस्त्र पहने थे, भगवान वस्त्र भी बन गए। जो सखा जैसा डंडा लिए थे, भगवान डंडे भी बन गए। और जो बछड़े जैसे थे, भगवान वैसे बछड़े भी बन गए। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान की परीक्षा ली। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर को वापस जाते हैं, सभी सखाएं, सभी बछड़े जब अपने अपने घर को जाते हैं तो कोई भी मैया अपने पुत्र को नहीं पहचान पाती है कि मेरा ही पुत्र है। आराम से मैया अपने सभी पुत्रों को लाड प्यार करती है और सभी बछड़े अपने गौ माता का दूध पान करती है। और जैसे ही दूसरे दिन कन्हैया जब वन में आए, यहाँ देखो अपने यहाँ होता है 1 वर्ष और ब्रह्मा का होता है 1 दिन। अपने यहाँ जो 365 का जो 1 वर्ष होता है ना, वो ब्रह्मा जी का 1 दिन माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने पुनः वृंदावन में आकर के कहा, चला चल के देखे तो कन्हैया की क्या दुर्दशा है। और जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो क्या देखा, जो बछड़े हमने चुराए थे वो बछड़े तो वृंदावन में है।
और जिन सखाओं को भी छुड़ाए थे वो सखा भी आए। ब्रह्मा जी थोड़े थोड़े ब्रह्म लोक में पहुंचे तो क्या देखा, यहाँ बछड़े और सखा निंद्रा में सो रहे हैं। फिर वहां पहुंचे तो फिर जो तो ब्रह्मा जी समझ गए कि हमने कोई साधारण व्यक्ति की परीक्षा नहीं ली, हमने तो साक्षात भगवान की परीक्षा ली है। चलो हम भगवान से जाकर के क्षमा मांगते हैं। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे भगवान वहां से अंदर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्म लोक पहुंचे तो वहां पर जो ग्वालवाल थे तो उन्होंने उसे कह दिया, भगवान ने नकली ब्रह्मा का रूप धारण किया था। और नकली ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान बोले ग्वालवाल से, सुनो भैया, आजकल के नकली ब्रह्मा घूमने लगे हैं, इसलिए हमने तो बाहर चल के देखो कि हम जैसे एक बेहरूपिया भी ब्रह्मा बन के घूम रहा है, इसलिए हम दौड़े दौड़े चले आए अपने धाम में। अगर यहाँ हम जैसे कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उनको धक्का देकर भगा दीजिए बाहर, अंदर ने कुछ नहीं दीजिए। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखो कि असली ब्रह्मा भगवान तो ब्रह्म लोक पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी वहां पर आए तो द्वार वालों ने रोक दिया, अरे रुको भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका असली ब्रह्मा। तब द्वारपाल बोले, अरे मुझे मालूम है तुम जैसे बेहरूपिया इस पृथ्वी मंडल पर खूब घूम रहे हो, मेरे स्वामी ने तो अच्छा है पहले मुझे सावधान कर दिया, मेरे स्वामी तो अंदर बैठे हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जो आपके स्वामी जो अंदर बैठे हैं मुझे उसका दर्शन कर लेने दो, तो मैं वापस आ जाऊंगा। तब द्वारपाल ने कहा, हाँ ठीक है, आप अंदर जाकर के ब्रह्मा जी का दर्शन कर लो और शीघ्र ही वापस आ जाना। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे भगवान वहां से भी अंदर ध्यान हो गए। और भगवान वहां से अंदर ध्यान होकर के पुनः वृंदावन आए और ब्रह्मा जी भी पुनः वृंदावन आकर के भगवान से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के नाम क्षमा नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी में भगवान की 3 परिक्रमा करी है। उन 3 परिक्रमा करके जल्दी से ब्रह्मा जी अपने वैकुंठ ब्रह्म लोक में आए। और इसके बाद भगवान की उम्र हो गई 4.5 वर्ष। भगवान 4.5 वर्ष के हो गए और जैसे वृंदावन में भगवान अनेक प्रकार की लीला कर रहे थे तो एक दिन का समय आया कि भगवान ब्रजराज को खाने लगे। यमुना के किनारे जाकर के बलदाऊ और कृष्ण यमुना के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के भगवान ने मट्टी को खाई। और जैसे भगवान ने मिट्टी को खाई तो बलदाऊ जी कहते हैं, अरे लाला, हम तुम्हारी अभी मैया से शिकायत करेंगे, तूने माटी खाई है। तब भगवान ने कहा, तू हमारी मैया से शिकायत कर तो मैं भी तेरी शिकायत करूंगी। क्यों? कि तू भांग का गोला खाता है, तू भांग खाता है, मैं भी मैया से शिकायत करूंगा। तो यहाँ पर भगवान के पास मैया आती है। जैसी मैया को पता चला कि भगवान ने माटी खाई है तो भगवान से यशोदा मैया का मुंह देखते हैं और बार बार प्रार्थना करती है। राधे